मुल्क भी तो देखो ना, हर चीज मसला, मतलब मुल्क भी तो चलना है ना, तो देयरफॉर आप भी खड़े होते तो हो। मुल्क चल रहा है तो आइन से चलना है ना, तो आइन में सिर्फ 105 और 224 आर्टिकल है। हाँ, एक पूरे पे फोकस करें, ये जो सिटीजन से ज्यादा कोई अहम है। 184(3) क्या है? 184(3) है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बिल्कुल। तो मुद्दसर नारो की माँ का 184(3) पे ज्यादा हक है या मियां नवाज शरीफ का, जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब वो चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि उनकी खातिर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दे। ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस मैं रियासत मदीना का नाम लेता रहूं, कोई मुझसे ये ना पूछे कि तुमने अपनी बेटी जो है उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया। ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड्स हैं इन सब के। तो ये अमीर लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। मेरा मसला मुदस्सर नारो की माँ है। हाँ। मेरा मसला ना नवाज शरीफ है, ना इमरान खान है, ना आसिफ वो भी आप उस पर भी बात करते हो ना, वो तो वो मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट तो वही बनाते हैं ना लोग। अगर मुख्तलिफ लोग हों तो शायद देखे ना अपने, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर शहबाज शरीफ, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान आइन को अपनी मर्जी की ऐनक से देखेंगे तो फिर मुझे भी राइट है। हाँ। मैं आइन को आर्टिकल 10 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 की ऐनक से देखूंगा। ठीक है ना। आर्टिकल 10 कहता है कि बंदा गिरफ्तार करते हो 24 घंटे में पेश करो अदालत में। 19 कहता है कि मुकम्मल तौर पे आपको आजादी इजहार होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और 25A क्या कहता है? 16 साल की उम्र का जो हर बच्चा है उसको रियासत मुफ्त तालीम देगी। तो यहां पे कभी चीफ जस्टिस ने कभी अज खुद नोटिस लिया है, पूछा है कि ये जो प्राइवेट स्कूल पूरे मुल्क में खुले हुए हैं और प्राइवेट स्कूल जो है वो उनकी इतनी बड़ी बड़ी उनकी फीसें हैं, और अभी मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो ईद से 2 दिन पहले जो हैं वो बाकायदा आंसुओं से रोए। मैंने कहा आपने इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों लिया? उसने कहा जी दाखिला उस वक्त लिया था, नंबर बहुत आगे थे, और हमें कहा गया कि जी ये यूनिवर्सिटी जो है ये तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब पता चला है वो यूनिवर्सिटी तो सिर्फ अमीर नहीं, फिल्थी रिच जिनके पास नाजायज जराए से कमाई हुई दौलत है, सिर्फ उनके बच्चे अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकते हैं। ये मसला है, अवाम का मसला ये है। ठीक है, इस पे तो कोई अदालत, कोई इमरान खान, कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो तो कोई बात नहीं करता। ठीक है, उनको बस ये है कि एक पार्टी कह रही है आइन जल्दी करा, आइन में कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन तो 90 दिन में होगा वरना आइन तबाह बर्बाद। दूसरी कहती है नहीं, हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हमें जो है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाल लें। तो ये चक्कर है सारा। और जब अगर फर्ज करें इलेक्शन हो जाता है, अगर इलेक्शन हो जाता है तो क्या फर्क पड़े? नहीं हो जाता है इलेक्शन तो इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, सारे पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाएंगे। पहले आपने देख नहीं लिया, साढ़े 3 साल थे वो। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ईद के दिनों में नई बात करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ज़रा घुमा फिरा के आपको बताया कि जो सवैयाँ हैं उसका मुतबादल तरबूज है, तो तरबूज का मुतबादल खरबूजा है। अब अगर आप इस मौसम में कहें कि आपको मीठे आम मिल जाएं तो वो तो नहीं मिलेंगे आपको। मतलब कहने का कि मीठे और यानी कि कॉम्पिटेंट, अभी आप हल्के मीठे फ्रूट पे गुजारा करें। आम का मौसम आएगा जब गर्मियां पीक पे पहुंचेंगी। लोगों की भी बात की, थोड़ा सा पाकिस्तान और दुनिया के बारे में भी बात करते हैं। 2-3 इशूज जिसमें हामिद और आप लोग सब भी उसको बहुत आपके दिल के करीब है। कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को यह पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है,
तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कि बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी। कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है। ठीक है, और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे, तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाह महमूद कुरैशी साहब इस पे बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी, वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप इसमें ये देखें कि इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पर आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ये देखिए, ये बात कर रहा था वो जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के अटैक को नाकाम बनाया। बेशक, ठीक है, बेशक, ठीक है, और किस तरह जो है वो उनका वो पायलट भी पकड़ लिया, और रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते। तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है।